भगवान के भक्त हमेशा निर्धन क्यों होते हैं? एक दिन देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, आपने देखा होगा आपके सच्चे भक्त हमेशा अभाव में जीवन बिताते हैं और जो आपको नहीं मानते धन वैभव में डूबे रहते हैं। ये कैसी लीला है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरी कृपा को आंखों से नहीं समझा जा सकता। चलो आज तुम्हें इसका रहस्य प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। इतना कहकर भगवान साधु का भेष धारण किए और नारद के साथ पृथ्वी लोक पर चले आए। वे एक अत्यंत धनवान सेठ के घर पे पहुँचे। भगवान ने द्वार खटखटाकर कहा, वत्स, कई दिनों से भूखे हैं, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो कृपा होगी। सेठ बाहर आया। साधुओं को देखकर नाक भौं से फोड़ने लगा। कर्कश आवाज में बोला, ये कोई धर्मशाला है क्या? काम धंधा छोड़कर भीख मांगते हो, चले जाओ यहाँ से। नारद क्रोधित होकर बोले, प्रभु, ये व्यक्ति आपको नहीं पहचानता, फिर भी साधुओं का अपमान करना तो पाप है, आप इसे अभी दंड दीजिए। भगवान ने शांति से कहा, नारद, देखो मेरी लीला है ये। और सेठ को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरा धन बढ़े, तेरी तिजोरी कभी खाली ना हो। नारद स्तब्ध रह गए। फिर वे एक टूटी सी झोपड़ी के सामने रुके। अंदर एक वृद्धा रहती थी। संपत्ति के नाम पर उसके पास बस एक गाय और प्रभु के नाम के सिवा कुछ भी नहीं था। भगवान ने जैसे ही भिक्षा मांगी, बुढ़िया मैया आनंद से भरकर बाहर आई, साधुओं को आसन दिया और गाय का दूध लाकर बोली, प्रभु, मेरे पास यही है, इसे ही चरणामृत समझकर स्वीकार करें। भगवान ने प्रेम से दूध को ग्रहण किया। नारद का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, ये आपकी सच्ची भक्त है, कृपा करके इसे सुख समृद्धि का वर दीजिए। प्रभु कुछ क्षण चुप रहे और बोले, तथास्तु, और उसी क्षण उस गाय के प्राण हर लिए। नारद व्याकुल हो उठे, प्रभु, ये कैसा अन्याय है? सेठ को धन और इस भक्त को वियोग। भगवान गंभीर स्वर में बोले, सुनो नारद, ये वृद्धा अब देह त्यागने के निकट है। यदि इसकी गाय जीवित रही तो मृत्यु के समय इसका मन गाय की चिंता में उलझा रहेगा, प्रभु का स्मरण नहीं रहेगा इसे, और अगला जन्म इसे गाय की ही मिलेगी। और सेठ, भगवान आगे बोले, मरते समय भी वो धन और तिजोरी से चिपका रहेगा, उसका मन वही अटका रहेगा और वही उसे अगले जन्म में तिजोरी के नीचे रहने वाले सर्प या कीड़ा बनने का योग मिलेगा। भगवान ने कहा, नारद, मनुष्य मरते समय जिससे सबसे अधिक जुड़ा होता है उसी में बंधकर फिर से जन्म लेता है। मेरे भक्तों से मैं सब कुछ छीन लेता हूँ जो उन्हें मुझसे दूर करता है, और अभक्तों को वही देता हूँ जो उन्हें बंधन में बांधते। इसीलिए भक्ति का अर्थ पाना नहीं है, छूट जाना है, और निर्धनता कई बार सबसे बड़ी कृपा होती है। जय जय श्री राधे।